हेलो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन वर्टिकल सर्कल। तो ये एक बनाता हूं मैं आपके पास, एक है वर्टिकल सर्कल और इसमें एक है पेंडुलम बॉब जिसका मास है m। वो वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है और जब वो वर्टिकल सर्कल में मोशन करेगा तब की कंडीशन है हमारी, चलो ये बन गया। तो इसको हम लेट से ए पॉइंट बोलते देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बी पॉइंट एंड इसको हम बोल देते हैं सी पॉइंट। ओके, तो देखो गाइस, इसमें हमें 6 चीजें पूछता है वेलोसिटी एट ए बता दीजिए, जिसका नाम मैं लिख लेता हूं पी ए। पूछता है वेलोसिटी एट, आपको पता होना चाहिए चीजें, वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट सी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करने को भेजता है। और पूछता है एक पॉइंट बताइए टेंशन क्या होगा, तो आप बोलोगे टेंशन एट ए, टेंशन एट बी एंड टेंशन एट सी। सी पे अवे फ्रॉम सी लगेगा। अब यहाँ पे इस पर टॉप मोस्ट पॉइंट है, सी टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पे जब भी बॉब जाएगा तो टेंशन एक उस टाइम पे 0 होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे चला जाएगा टेंशन 0 नहीं होगा। तो मोशन यहाँ है तो टेंशन 0 नहीं है, लेकिन यहाँ होगा तो 0, लेकिन वहां रुकेगा नहीं, वो फटक से यहाँ मोशन में आ जाएगा, इसलिए गिरता हुआ आपको नजर नहीं आता है। तो 6 बातें हमें कैलकुलेट करनी और हम एफबीडी देखते हैं। तो ए पॉइंट की यदि आप एफबीडी देखोगे, किसकी देखोगे, ए पॉइंट की एफबीडी देखोगे। चलो ए पॉइंट की एफबीडी आप देखो, तो ए पॉइंट की एफबीडी देखोगे तो टेंशन लग रहा है अवे फ्रॉम ए, टी ए, एमजी लग रहा है नीचे। तो आप क्या बोल सकते हो, ये लग रहा है टी ऑफ ए, और इन दोनों का और दो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इन दोनों का इफेक्ट ये है कि इसको ऊपर की तरफ एक रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन कह सकते हैं, प्रोवाइड हो रहा है। तो ये वाला फोर्स बढ़ा है तभी तो उधर रेडियल एक्सीलरेशन लग रहा है, मतलब कि टी ए इज ग्रेटर, टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम के मास को ए आर का रेडियल एक्सीलरेशन, और ए आर होता है रेडियल एक्सीलरेशन, दैट ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब बेटा रेडियल एक्सीलरेशन है ए आर, तो ए पॉइंट के लिए तो वी वी लिखोगे, तो एम वी बी, ए पॉइंट के लिए तो वी ए लिखो, वी ए स्क्वायर बाई आर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन टेंशन की, बना के रखना आपको। तो आप यहां पे चाहो तो एम ए आर लिखो या चाहो तो सीधा ए लिखो। ये ए के लिए टेंशन की इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है गाइस, अब हम बी के लिए टेंशन की इक्वेशन देखते हैं। बी के लिए एफबीडी बनाओ बेटा, बी की एफबीडी बनेगी तो बी के लिए बी का टेंशन इधर, इस पॉइंट को मैंने ले लिया यहाँ पे, और एम जी नीचे। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि बॉडी पे ए आर का एक्सीलरेशन इधर लग रहा है एम। तो क्या होगा देखिए, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी गाइस, देखते हैं। टी बी लिखते हैं, टेंशन एट बी, वही तो है जो उसको एम ए आर का एक्सीलरेशन दे रहा है, और ए आर कितना हो जाएगा, एम वी बी स्क्वायर बाई आर। ये हो जाएगा आपके पास टी बी, ये बन गया ये टेंशन एट बी। अब टेंशन एट सी क्या है, टेंशन एट सी आपके पास पता है आपको, 0 मैंने बताया है। 3 बातें हमारे पास है। अब हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिएगा। तो इस पॉइंट पे तो टेंशन नहीं है, टेंशन 0 है, लेकिन इसकी एफबीडी बनाओगे तो एक mg तो नीचे लगेगा। हाँ, टी पॉइंट की जगह, सी पॉइंट की जगह एफबीडी बनाओगे तो एक mg नीचे लगेगा बेटा, और सी पॉइंट पे mg लग रहा है नीचे, और वही उसको इधर की तरफ सेंटर की तरफ एक सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन दिला रहा है। तो ये mg दिलाएगा आपको ए आर का एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप mg इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ए आर हो जाएगा वी सी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कट जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका वी सी, और वी सी आ गया रूट जी आर। तो बेटा सी पॉइंट पे वेलोसिटी तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, आप देख लो क्लियरली, सी पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी निकल गई और सी पॉइंट पे टेंशन भी 0 है, आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
अब आप बताओ मेरे को कि इस पॉइंट पे यदि मैं एनर्जी कंजर्व करवाऊं, किस पे, ए पॉइंट पे, बाई कंजर्व ए पॉइंट पे निकाला तो मैं यही लिख लेता हूँ, ए पॉइंट पे यदि एनर्जी कंजर्व करवाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। देखो ए पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, रेफरेंस लेवल हम इसी को लेते हैं, मतलब इसी को हम रेफरेंस लेवल समझ लेते हैं, मतलब ग्राउंड इसको समझ लेते हैं, यहाँ से हाइट नापी जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप हाइट नापोगे तब आप इसको बताओ कि ए पॉइंट पे क्या होगा। ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब बताओ सी पॉइंट पे बताओ, क्योंकि एनर्जी इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो हम बाई कंजर्वेशन कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, हम कह दो मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी का तो बात अलग है। तो ये आ गया आपके पास। अब बताओ इस पॉइंट पे जाओगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, 2 आर हो जाएगा, और एम जी हो जाएगा, तो एम जी एच के जगह पे लिखोगे 2r, तो 2mgr, ये आ गया आपके पास। और bc की वैल्यू डालोगे gr, तो बेटा ये आएगा आपके पास हाफ एम bc स्क्वायर हो जाएगा gr प्लस 2mgr। अब देखो यहां से हाफ एम वी ए स्क्वायर, देखो बेटा काट दो, ये बनेगा 2 और ये बनेगा हाफ, 5/2, एम से एम तो कट ही जाएगा, तो 5/2 gr इज इक्वल टू 1/2, तो 2 से 2 भी कटेगा, तो बनेगा सीधा सीधा वी ए इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr। देख लो आप लोग, थोड़ा ये दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अलग से कर लेंगे। यहां तक तो क्लियर है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कि ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, देखो कैलकुलेट कर लो आप। यहाँ हो जाएगा 5/2 gr और यहाँ 1/2, 1/2 से 1/2 का मतलब 5 आ जाएगा, तो वी ए आ जाएगा आपके पास, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, वी ए इज इक्वल टू रूट 5gr। तो वेलोसिटी एट ए आ गया, कैलकुलेट करके देख लेना यार, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे ना बेटा इसको, तो ये आएगा 5/2 gr और 1/2 से 1/2 कटेगा, तो वी ए इज इक्वल टू रूट 5gr आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे वेलोसिटी एट बी। वेलोसिटी एट बी कैसे निकलेगी, तो वेलोसिटी एट ए का कैलकुलेशन मैं खत्म करता हूं, वेलोसिटी एट बी, तो वेलोसिटी एट बी या स्पीड एट बी बोल सकते हो आप, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं, करेंगे नहीं, तो मैग्नीट्यूड निकाले तो इसको वेलोसिटी नहीं स्पीड बोल सकते चाहे तो। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी एट बी, कंजर्व कराओ। यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी ए पे, कितनी थी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, और वी ए कितना है, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं बी के लिए, तो बी के लिए निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेशन ये हमारा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0 और काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी ए स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी हाफ एम वी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी, और एच की जगह पे आ जाएगा ये डिस्टेंस पूरी आर के बराबर, तो एम जी आर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वी स्क्वायर। आई थिंक आपको पता चल रहा है बात, ठीक है। अब आप क्या करिए, फटाफट रखिए, वी ए की वैल्यू बताइए कितना, देखो तो आ जाएगा 1/2, एम से एम काट दीजिएगा, खत्म करिएगा, 1/2 वी ए आ जाएगा, वी ए स्क्वायर का 5gr आ जाएगा, इज इक्वल टू gr प्लस वी बी स्क्वायर,
ये उधर ले जाओगे जी आर को तो ये 5/2 मतलब 2.5 है और ये जी आर है तो 3/2 जी आर बन जाएगा। समझ गया आप? और यहाँ पे हाफ भी तो है तो बनेगा हाफ वी स्क्वायर, काटो तो ये बनेगा 3/2 ऑफ जी आर इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कटेगा तो वी आ जाएगा √3GR। देख लो आप लोग, वी आ जाएगा √3GR। ये 2 था, 2 से 2 काट दिया आपने तो √3GR। तो वी कितना आया? वी आ गया √3GR। तो मैंने वेलोसिटी निकाल ली हर जगह और लिख भी दिया हमने हर जगह। और सी पे वेलोसिटी कितनी आई थी? √GR। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? वीसी कितनी थी? √GR। ये पॉइंट था सी। अब हम टेंशन निकाल लेते हैं सब पे। तो टेंशन निकालने के लिए देखते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं। तो टेंशन देखो, बी पे टेंशन देखते हैं पहले। तो बताओ बी पे टेंशन क्या आएगा? देखो टीबी इज इक्वल टू टेंशन एट बी इज इक्वल टू एम। वी कितना है? देखो √3GR तो वी स्क्वायर मतलब कि 3GR बाई आर। आर से आर कैंसिल आउट, कितना बचा बेटा? 3mg आया टेंशन। तो टेंशन एट बी आता है 3mg, बॉक्स में बंद कर लो। टेंशन एट बी 3mg आ गया। अब टेंशन एट ए चाहिए हम लोगों को। अब टेंशन एट ए कैसे निकलेगा? तो टेंशन एट ए यहां पे इक्वेशन देखो ध्यान से। तो ये तो कैलकुलेट करो कि टेंशन एट बी 3mg आएगा। कहाँ कैलकुलेट करेंगे हम लोग? ये टेंशन एट बी यहीं लिख दें, 3mg यहीं लिख देता हूँ। 3mg टेंशन एट बी 3mg आ गया। देखो टेंशन एट बी इज इक्वल टू 3mg आ गया। टेंशन एट ए निकालना है हमको, तो टेंशन एट ए निकालते हैं। तो टेंशन एट ए क्या होगा? देखो हटाओ इसको, सबको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। इसको लेना था स्क्रीनशॉट, वीडियो वापस करके आप ले सकते हो। बट बच्चों मजा आए तो बताना यार। देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, टेंशन एट ए, टेंशन एट ए का फार्मूला क्या है? ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। और बताओ वी ए कितना है? √5GR। तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा 5GR डिवाइडेड बाई आर, तो आर से आर कटा, तो टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू 5mg। तो टी ए इज इक्वल टू क्या लग रहा है आपको? 6mg, क्योंकि ये उधर जा करके ऐड हो जाएगा। तो टेंशन एट ए इज 6mg। बस इतना ही था सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। और आपको समझ में आया स्टूडेंट? तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और अपने थोड़ा फैलाओ, शेयर भी करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार कि रोज रोज थोड़ी वीडियो वगैरह बनती रहे अपनी। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करो और आगे भी बढ़ाओ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।